हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथवा में। और हम आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समय तथा दूरी। चार समय दूरी, इसी को हमें पढ़ना है। और सभी लोग जीवन में अनुभव चाल समय दूरी का व्यवहारिक अनुभव सबको हुआ होगा। जब हम कभी जैसे ट्रेन पर बैठते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ट्रेन से जोड़ के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो व्यवहार में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में हम ये देखते हैं, समय भी देखते हैं, दूरी भी और चाल भी। या हम अपना कोई स्वयं कोई वाहन चला रहे हों तो हमें यह ज्ञान होता है कि हम किस चाल से चल रहे हैं, समय कितना लग रहा है हमारा, अब इस समय में हम कितनी दूरी तय किए। यह सब बातें हमें जो है आराम से पता चलती हैं। अब उसी से संबंधित सवाल है तो थोड़ा सा अगर व्यवहार में लेकर चलेंगे तो चैप्टर कुछ भी नहीं है, एकदम हवा है। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको फार्मूले में उलझ जाएंगे, ट्रिक में उलझ जाएंगे तो चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगेगा। अब पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आप हमारी बातों को समझ पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अंत तक हमारा वीडियो देखें और बहुत ही आसानी से आप चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं। जैसे एक आपका चाल है, एक समय है और एक आपकी दूरी है। चाल, समय, दूरी, 3 बातें हैं इसमें। अगर इन्हीं 3 बातों को आप समझ गए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चाल क्या है। चाल बराबर होता है समय बटे दूरी ना। चाल वही होता है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में अगर हम तय करते हैं तो वह चाल कहलाती है। देखिए, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी चीज़ को हम मानकर जो है पूरा चैप्टर लगाएंगे। इसी पर चाहे जो सवाल होगा, लेकिन हम जो है उसको हल करेंगे सिर्फ इसी पर जो है पूरा हल कर देंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो थोड़ा सा जो है समझते हैं कि चाल क्या है, समय क्या है और दूरी क्या है। अब देखिए, इसमें क्या है कि चाल, समय, दूरी 3 मानक हैं इसके। चाल हम 2 प्रकार से कहते हैं कि या तो चाल हम कहते हैं कि भैया कि ना किलोमीटर प्रति घंटा की बात करते हैं हम, या तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड की बात करते हैं। चाल 2 तरीके से लेते हैं। या तो हम चाल कहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, या तो चाल मीटर पर सेकंड में। समय 2 प्रकार से लिया जाता है। समय या तो हम जो है घंटे में लेते हैं, या तो समय को हम सेकंड में लेते हैं। दूरी जो है व्यवहार में 2 तरीके से ली जाती है। दूरी या तो हम किलोमीटर में लेते हैं, या तो दूरी हम जो है किस में लेते हैं, मीटर में। इस प्रकार सवालों में, जैसे इस चैप्टर के सवालों में ज़्यादा समस्या तो यह होती है कि बार बार बच्चा परेशान होता है कि अब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कैसे करें ना। कहाँ हम जो है घंटा लिखें, कहाँ मिनट लिखें, कहाँ सेकंड लिखें, कहाँ हम किलोमीटर, कहाँ मीटर, ये सब समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन अब आज अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जीवन में कभी भी यह समस्या आपके सामने नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, बस इतने में आपको सब पूरी बातें बता दी जाएंगी, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
इसके लिए जो है देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालनी है तो समय आपको घंटा में और दूरी आपको किलोमीटर में ना। अगर समय आप घंटा में पता है, दूरी किलोमीटर में पता है, तभी आप यह चीज़ निकाल सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाल निकालनी है तो समय आपका घंटा में, समय जो है सेकंड में होना चाहिए, दूरी आपका मीटर में होनी चाहिए। तब इसके लिए देखिए कभी भी जो है, अब यही चीज़ बताएगा आपको, यही चाल बताएगी, चाल यही आपको बताएगी कि चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ में होनी चाहिए। अब अगर साथ में यह दोनों चीज़ नहीं है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। इनका एक परिवार है, अब इनके साथ किलोमीटर प्रति घंटा के साथ ये सब चीज़ें, और इनके साथ जो है ये सब चीज़ें, अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो ये। अब एकदम समझना भी आसान है भाई। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में ये दोनों चीज़ रहती हैं, इसमें ये दोनों चीज़ रहती हैं, और इसी से जोड़कर जो है चाहे जब निकालना होगा तो हम तुरंत जान जाएंगे हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो हमें समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में करनी है। अगर समय सेकंड में दिया गया है तो घंटे में बदल लेंगे, मीटर में दिया गया है तो किलोमीटर में बदल लेंगे, बस है। और फिर थोड़ा सा आप सिंपल तरीके से देखते हैं कि कुछ चीज़ें कि हम चेंज कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि हम चेंज कैसे करेंगे, कि मान लीजिए हमें चेंज करना है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अपनी चाल कैसे चेंज करेंगे। जैसे चाल जो है, चाल में जैसे हम ले लेते हैं, देखिए 18 ना किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसे हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो हम चेंज कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बात, हम सिर्फ 5/18 को याद करेंगे बस ना। 5/18 को याद करेंगे और इसी से हम चाल अपनी चेंज कर देंगे। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा ना मीटर पर सेकंड में चलना है तो ये बड़ी चीज़ है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी चीज़ होती है और मीटर पर सेकंड छोटी चीज़ होती है। अगर हमें बड़े से छोटे में चलना है तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, बड़े से छोटे में चलना है तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब 18 छोटा वाला, देखिए 18, 5 और 18 में कौन सा छोटा है? यहाँ अगर थोड़ा सा 36 कर दें ज़्यादा समझ में आएगा ना। यहाँ हम जो है 36 कर देते हैं, यहाँ कर दें 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 36 अब 5/18। अब देखिए अब 18 बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला ऊपर। 18 से देखिए काट दीजिए, 2 हुआ, 5 और 2 का गुणा हुआ 10। 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया। अब हम देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड से जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चलते हैं। छोटे से बड़े में चल रहे हैं, छोटे से बड़े में चलना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, तो 10 छोटे से बड़े में, बड़ा वाला ऊपर। यहाँ देखिए कट गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया ना। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इससे आपका बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि हमें चाल कहाँ कैसे बदलनी है ना। अगर हमें बड़े से छोटे में चलना है तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, और अगर छोटे से बड़े में चलना है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे। बस इतनी सी बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो चाल कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ भी कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यह बात रही चाल में। चाल में सिर्फ इतना याद रखना है कि 5/18 को याद रखेंगे आप। अब इसके बाद आगे और हम चलते हैं। चाल के बाद चलते हैं समय। समय आपको कैसे चेंज करना है? समय आप कैसे चेंज करेंगे? समय जैसे हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर कहीं दिया गया है
कि भैया 2 मिनट बताइए, 5 मिनट का बताइए। जैसे 1 मिनट में 5 सेकंड, तो कहीं 5 मिनट में अगर पूछा जाए सेकंड, तो कुछ नहीं करना है, 60 गुणे 5 कर देना है, आपका आ गया 300 सेकंड ना। तो जब मिनट से आपको सेकंड में किसी भी मिनट ना, कुछ भी मिनट दिया जाए, जैसे 25 मिनट दिया जाता है, सेकंड में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको 60 से गुणा करा के सेकंड में बदल देना है। और जैसे कहा जाए, घंटा दिया जाए कि 15 मिनट है, अब 15 मिनट को आपको चेंज करना है, किसमें, घंटा में चेंज करना है। अगर 15 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 15/60 लिख दीजिए, हो गया आपका घंटे में चेंज। अब आवश्यकता अनुसार आप अपना काट पीट कर लीजिए, नहीं जैसे भी सवाल में डायरेक्ट रख देंगे, सवाल आपका आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि 25 मिनट को आप घंटे में बताइए कितना घंटा होगा, कुछ भी नहीं करना है, 25/60 कर दीजिए। अब यह चीज़ें क्या हो गई, घंटा हो गई, सीधा जो है कुछ भी नहीं करना, 25/60 यह घंटा में हो गया है। तो इस तरीके से सेकंड मिनट सेकंड या मिनट से घंटा हम बदल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कि अगर मिनट की बात होती है, घंटे की बात करें, सीधा सीधा हम जो है ऐसे लिख लेंगे। बाकी अब आगे देखते हैं समय के बाद। समय की बात आती है दूरी की। तो दूरी आपको लगभग 2 में ही दी जाती है, या तो आपसे किलोमीटर में दिया जाता है, या जो है या मीटर में दिया जाता है। तो जैसे 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तब अब आपसे कभी पूछा जाए कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, तो आप हमेशा किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कराएंगे। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कराएंगे। जैसे पूछा जाए कि भैया 5 किलोमीटर बताइए, 5 किलोमीटर, तो कुछ नहीं करना है कि 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हमें 1000 से गुणा करा के मीटर में बदल लेंगे। और कभी अगर जैसे कहा जाए कि 500 मीटर है, जैसे कहा जाए कि 500 मीटर है, अब इसको आप चेंज करिए किस में, इसको चेंज करिए आप इसे किलोमीटर में, तब कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ सिंपल तरीके से 5/1000 कर देंगे, यह आपका हो गया किलोमीटर। कुछ भी पूछा जाए कभी भी कि मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे कहा जाए कि आप 780 है, इस 780 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, कुछ नहीं करना है ना, 780/1000 कर दीजिए। तो कहीं कुछ भी ऐसा हो, तो जैसे आपसे कहा जाए कि 899 है, इसे आप जो है ना मीटर है, इसे आप किलोमीटर में बदलिए, कुछ नहीं करना ना, सीधा जो है आप नीचे 1000 लगा देंगे, बस ना, आपका बदल गया। तो अभी यह सब हम बदलना सीख गए। अब इसके बाद हम चलेंगे सवाल पर, और सवाल बहुत ही आसान है। तो हम देखते हैं सवाल। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो यहाँ पर सिर्फ हमेशा आपको, चाहे जब आप समय तथा दूरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात ना, कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल आपको बताना है, दूरी इसमें दी गई है, समय दिया गया है। तो अब हम देखिए दूरी कितना, 200 मीटर है, और समय 24 सेकंड है। अगर यहाँ मीटर दिया गया है, ये बात जो है सेकंड में दी गई है, अब अगर आप यहाँ से चाल निकालते हैं तो आपकी चाल कैसी आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी, आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसके लिए जो है अब हम इसको हल नहीं करेंगे, हल करने के बाद इसको चाल नहीं बदलेंगे, इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे यहाँ पर ना। अब हम इस डायरेक्ट जो है
इसी चाल को, चाल हमारा समझिए चाल हमारा आ गई है, चाल हमारा आ गया। अब हम सीधा जो है चलेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किस प्रकार से चलेंगे, छोटी चीज़ ना, छोटी चीज़ को बड़े में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाले से, बड़ा मतलब 18 ऊपर रहेगा, छोटे से बड़े में चलना है तो बड़ा 18 ऊपर। अब इसी को काट पीट कर लेंगे ना। देखिए 6 से काट दीजिए, 6 3 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। अब इधर 4 से कट गया आपका 50 आ गया, 5 से ये चीज़ कट जाएगी आपका 10। अब 10 बचेगा, 3 बचेगा, 10 3 का गुणा करके कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है आ जाएगा। यही आपका इसमें आंसर होगा। तो कभी भी जो है चाल बराबर दूरी बटे समय आपको इससे याद रखना है। इसी से पूरा चैप्टर आपका हल हो जाएगा। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम मीटर पर सेकंड चाल हमारी आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में हम इसको 18/5 लिख के बना लिए। छोटे से बड़े में चलना है तो बड़ा वाला ऊपर, हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल है कि ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। ये सवाल लगाना है और हमें ना तो कोई फार्मूला पता है, ना कोई ट्रिक पता है, कुछ भी हम नहीं जानते ना। लेकिन ये सवाल को हम देखकर ही हल कर देंगे। सवाल कैसे लगेगा ये चीज़ देखना है। जैसे देखिए, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी, और उसके बाद जब वह चाल बढ़ा लेता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हम मान लेते हैं कि ए का घर है और इनका ये विद्यालय है। घर से विद्यालय की दूरी ए है, घर से विद्यालय की दूरी इतनी दूरी मान लीजिए। ऐसे हम एक चित्र बनाते हैं। दूरी हमको पता नहीं है तो दूरी हम इसको लिख देते हैं x। पहली कंडीशन है कि जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से, पहली बार वह कैसे गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचा। कितना, 5 मिनट उसको देरी हुई। अगली बार वह फिर घर से विद्यालय के लिए निकला, दूरी तो वही रहेगी, जो एक हम माने हैं दूरी वही रहेगी। लेकिन अब यह जो है हुआ क्या कि चाल देखिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, दूरी वही है लेकिन जाएगा कैसे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब वह होता क्या है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट जो है वह पहले पहुंच जाता है। जो कुछ सवाल दिया गया था वही हम चित्र बना दिए और कुछ भी नहीं किए। अब हमें देखना है, सवाल को लगाना है। तो सवाल बहुत आसान से हम लगा देंगे। देखिए कैसे लगा देंगे। ये सब क्या है, देखिए ये है समय का अंतर। अगर समय का अंतर दिया गया है तो हम भी समय का अंतर लेंगे ना। अब देखिए समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल ना। ये समय ही हुआ, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर समय का अंतर दिया गया है सवाल में तो हम भी समय का अंतर लेंगे। अगर कुछ भी हम ना जानते हो, इतना बनाने के बाद हम इतना लिख ही सकते हैं ना कि x/3 लिख सकते हैं कि x/3 x/4 और बराबर देखिए समय का अंतर है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 5 मिनट देरी, 5 मिनट पहले। ऐसी स्थिति में समय का अंतर होगा 10 मिनट। लेकिन हम जो है उसे लिखेंगे किसे, घंटे में लिखेंगे। तो 10/60 अगर कर देंगे तो यह हो जाएगा घंटे में। देखिए 5 मिनट देरी, 5 मिनट पहले, तो समय का अंतर कितना निकलेगा, 10 मिनट। जैसे देखिए एक घड़ी बना देते हैं, एक घड़ी मान लीजिए है ये। अब पहुंचना उनको जो है इस समय पर पहुंचना था, लेकिन 5 मिनट कभी पहले पहुंच गए
कभी 5 मिनट बाद में पहुँचे तो अंतर कितना, देखिए अंतर कितना निकला, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना निकला, 10 मिनट। अगर 10 मिनट को आपको जो है कभी भी घंटे में बदलना है तो 60 लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसी चीज़ को हल कर लेंगे। 3 4 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 से इसमें भाग करेंगे, देखिए 4x, और फिर इसमें भाग करेंगे तो 3x बराबर 10/60। बराबर लगा हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ये देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इधर हल करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा जो है 1x ना। अब देखिए 5 से कट जाएगा ना, 5 से काट दीजिए 2, इधर हल किए तो कितना आया, x आया। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, x, और बराबर इधर कितना है 2। तो दूरी कितनी आई, दूरी आपकी आई 2 किलोमीटर। देखिए यही आपका आंसर है। दूरी कितना आया आपका, 2 किलोमीटर आया। ये दूरी कितनी आई, 2 किलोमीटर आई, 2 किलोमीटर। देखिए कुछ भी नहीं आप जानते, ना फार्मूला लगाना है ना ट्रिक लगाना है, सिर्फ आप सिंपल तरीके से जो है बहुत आसान तरीके से आप सवाल पढ़िए, सवाल से ही सवाल को लगा देना है। अब एक बार फिर समझा देते हैं। सवाल आप पढ़िए, देखिए घर से विद्यालय के लिए वह जाता है तो दूरी ऐसे बना लीजिए, घर से विद्यालय एक पाही से खींचिए, दूरी x है। अब एक बार जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर उसी दूरी को, उसी x को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। समय का अंतर दिया गया है, समय का अंतर दिया गया तो हम भी समय का ही अंतर लिए हैं ना, समय का अंतर लिए हैं, यही है समय बराबर दूरी बटे चाल है। यहाँ अंतर ले लीजिए। यहाँ सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जहाँ देरी और पहले रहेगा वहाँ आपको समय जोड़ लेना है बस ना। कहीं जैसे देरी पहले दिया गया हो, अगर जैसे समय में देरी और पहले यह चीज़ दी गई हो, या पहले या देरी दिया गया हो, तो आपको जोड़ लेना है, समय जोड़ कर लेना है। अब कहीं अगर जैसे देरी पहले वो देरी और या देरी दी गई हो ना, तो वहाँ आपको क्या करना है, घटा लेना है। कहीं अगर पहले समय और फिर पहले समय दिया गया हो तो वहाँ आपको घटा लेना है। बस यही बात यहाँ पर देखनी है कि अगर कहीं जैसे देरी पहले है या पहले देरी है तो समय जोड़ लेंगे, देरी आता है तो समय घटा कर लिखेंगे, पहले आएगा तो समय घटा कर लिखेंगे। जैसे यहाँ आया 5 मिनट देरी 5 मिनट पहले, तो हम इसको दोनों को जोड़कर देखिए यहाँ 10 मिनट लिए हैं, और 10 मिनट को जो है आपको घंटे में बदल लेना है, घंटे में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ बातें किस में हो रही हैं, घंटे में हो रही हैं। तो अगर समय का अंतर घंटे में निकाला जा रहा है तो हम भी समय का अंतर घंटे में इसको बना लेंगे। इसके बाद सवाल को लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल आपका आ जाएगा। इसके बाद हम फिर इसी तरीके से सवाल को और आपको समझाएंगे। बच्चों चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? सवाल जैसे हम लगाते थे पहले से, देखिए इससे पहले सवाल लगाए थे उसी तरीके से भी इस सवाल को लगाएंगे। हम अपना कॉन्सेप्ट जो है चेंज नहीं करेंगे ना, एक ही तरीके से पूरे चैप्टर को हल कर देंगे, ना टिक लगाएंगे ना कहीं कोई फार्मूला लगेगा। देखिए 2 साइकिल सवार हैं, बराबर दूरी का मतलब है कि दो दूरी जो है वो बराबर है। और दूरी बताना है हमको, दूरी नहीं पता है। हम मान लिए चलिए x किलोमीटर की दूरी है जो दोनों सवार जो है जाते हैं। अब पहला सवार जो जाता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, दूसरा जो जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और समय का अंतर दिया गया है 16 मिनट। ये दोनों का समय का अंतर जो दिया गया है 16 मिनट, यह आपका समय का अंतर दिया गया है। इसके पहले सवाल में यही अंतर हम निकालते थे। वहाँ क्या दिया गया था, 5 मिनट पहले पहुँच जाता था, 5 मिनट बाद में पहुँचता था, तो हम दोनों का समय का अंतर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर समय का अंतर पहले से दिया गया है,
ना। तो हम अगर समय का अंतर ना दिया जाता तो हमें बताया जाता कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद। तो देखिए सवाल समय का अंतर दिया गया है तो हम भी समय का अंतर ही निकालेंगे ना। अच्छा, हम समय का अंतर भी ना समझते हों तो हम ऐसे चित्र बना सकते हैं ना। अगर ऐसे हम चित्र बना लिए तो हमारा सवाल हल हो जाता है। देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं, कुछ भी हम ना जानते हों ना, तब सवाल हम कैसे हल करेंगे। देखिए अब ये क्या है, बटे है ना, x बटे 15, इसको लिख दीजिए x बटे 15, इसको भी लिख दीजिए कि x बटे 16 है, 16 लिख दीजिए। ये समय का अंतर है, अधिक 16 मिनट अधिक लगते हैं, अंतर है। अंतर प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं, माइनस लगा के बराबर 16। देखिए 16 मिनट को घंटे बना लेना है बस। 16 मिनट को कभी भी मिनट को घंटे में बदलना हो तो नीचे 60 लिख दीजिए, वह मिनट घंटे में बदल जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को हल कर लेना है और x का जो मान आएगा वही आपकी दूरी होगी। देखिए हम हल कर रहे हैं कैसे, कितनी आसानी से। 15 और 16 का एलसीएम आप लेते हैं अगर, तो आपका कितना आता है, 15-16 का एलसीएम आपका आएगा 240 ना, 240। अब 240 में अगर 15 से भाग कराएंगे तो आपका 16 आएगा, गुणा हो गया 16x, माइनस यही वाला है। 16 में इसमें भाग कराएंगे तो 15 आपका आएगा, 15 से x में गुणा होगा तो 15x। अब इधर आपका बराबर 16 बटे 60। अब देखिए ये आपका x आएगा, x आया 240 बराबर 16 बटे 60। अब आप काट पीट कर दीजिए। देखिए बराबर लगा हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। तो ऊपर काट नहीं पाएंगे, x से इधर 16 है, नीचे काट सकते हैं, 0 0 काट दीजिए ना, 6 से काट दीजिए, आपका ये 4 आएगा। अब ऐसी कंडीशन में सिर्फ गुणा होता है ना, कटता नहीं है। 4 से 16 का गुणा हुआ, कितना आएगा आपका, आएगा 64। इधर की क्या बचा, x। तो देखिए x का मान कितना आया, 64 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। कितनी आसानी से आ गया। एक बार अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई ट्रिक, कोई फार्मूला ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसानी से आप लगाएंगे। एक बार सवाल को फिर देखते हैं कि बराबर दूरी थी तो x से x ना, वह पहला सवार साइकिल सवार गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा गया 16 से। अंतर कितना आया, 16 मिनट। अगर हम कुछ भी ना जानते हो ना, ये बटे में लिखा गया है, इसको ऐसे बटे में लिख लीजिए, इसको बटे में लिख लीजिए। अंतर का मतलब माइनस होता है, बराबर 16 मिनट को 16 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, नीचे 60 लिख देंगे, घंटा बन जाएगा। इसी चीज़ को हल कर लीजिए, तुरंत आपको जो है उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। एक कार सवार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है। दूरी जो है यहाँ पर आधी आधी दूरी जो है चलते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यह इनकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी है। यह दूरी आधी दूरी बांट दीजिए ना, हमें दूरी पता नहीं है, हम x लिख देते हैं। चलिए आधी दूरी इनकी x है और फिर आधी दूरी वो भी x ही है, क्योंकि दूरी बराबर है तो हम x मान सकते हैं। जो इनको माने वही इनको माने, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब सिर्फ करना आपको क्या है कि आधी दूरी को मतलब पूरा समय कितना लग रहा है, 10 घंटे। मतलब यहाँ से यहाँ इनको जाने में कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। आधी दूरी की चाल कितनी है, 40 है। ये चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर शेष आधी दूरी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप देख लिए, यहाँ समय का अंतर नहीं दे रहे हैं, यहाँ आपको बता रहे हैं कि कुल समय 10 घंटे लग रहा है। यहाँ का भी समय, यहाँ का भी समय जोड़कर 10 घंटे लग रहा है। अगर वो समय का अंतर देते तो हम समय का अंतर यहाँ लेते, लेकिन अगर वो जोड़कर बता रहे हैं तो हम भी बीच में प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए मिनट नहीं दिया गया है। अगर मिनट दिया गया होता
तो हम नीचे 60 लगा कर जो है उसको घंटे में बदल लेते हैं ना। लेकिन घंटा दिया गया है तो हम इसको मिनट में, घंटा में दिया गया है तो घंटा में कोई दिक्कत नहीं, घंटा को तो हमको जो है घंटे में चाहिए ही। अब देखिए सवाल कुछ भी हम नहीं जानते ना, इतना लिख सकते हो बेटा कि नहीं। देखो कि x/40 लिख दो, इसको बटे में देखिए x/60 लिख दो। घंटा कुल जोड़ के बताया जा रहा है तो हम भी जोड़ देंगे। 10 घंटे दिया ही गया है, घंटे में हमको चाहिए तो हम यहाँ पे कोई नीचे 60 लिखने की जरूरत नहीं है। मिनट दिया गया होता तो नीचे 60 लिखकर हम घंटे को में बदल लेते हैं ना। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, 40-60 का आप एलसीएम ले लीजिए, 120 आया। 40 से 120 में भाग कराइए, 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 3x होगा, प्लस इसमें जो है भाग कराएं, 60 से 120 में 2 आया, 2 से इसमें गुणा कराए 2x बराबर इधर किधर आया 10। अब आया क्या है, x/120 बराबर आपका ये आया 10। देखिए नहीं इसमें 5 आएगा ना, 3 और 2 जोड़कर 5x। अब ऐसे काट नहीं पाएंगे, ऐसे आपका क्या होगा, गुणा होगा, तो हम गुणा करते हैं। अब देखिए 5x बराबर आएगा कितना, गुणा हो जाएगा ना 1200। तो x बराबर 1200/5। अब x का मान कितना आएगा, 5 में भाग करा देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 240 ना, 240। अब देखिए 240 दूरी तो ये आई आपकी, आधी दूरी आई, पूरी दूरी पूछा जा रहा है, पूरी दूरी ना। तो 240 यह आपकी दूरी आई, 240 यह आपकी दूरी आई, टोटल जोड़कर कितनी दूरी बनी, तो कुल दूरी कितनी बनी आपकी, कुल दूरी जो है बनेगी 240 + 240 बनेगा कितना, 480 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आप दूरी बना दीजिए बस। जैसे दूरी आप बनाएंगे आपका सवाल तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ये थोड़ा सा लंबा मत जाइए, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही काफ़ी कैलकुलेशन जो है इस समय आपके मौखिक हो जाएंगे, कलम नहीं चलानी पड़ेगी आपको। ये तो हमें समझाना है तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप जो है इसे काफ़ी मौखिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर पर अपने आ सकते हैं। तो x दूरी आधी है, x ये भी आधी दूरी बराबर है, तो x इतने चाल से गए, फिर 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाए, पीछे सवाल लगाते थे समय का अंतर दिया जाएगा तो माइनस, अगर टोटल समय जोड़ कर दिया गया है तो हम भी जोड़ लेंगे और सवाल लगा लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। सवाल को लगाना है। प्यारे बच्चों, अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आज के बाद कभी भी जो है कार्य ये आपका जो है समय चाल वाले चैप्टर में कहीं भी आपको कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब इतना आसानी से क्लियर होगा कि आप सवाल देखते हैं तुरंत जो है आंसर लगा देंगे आप। देखिए सवाल को कैसे लगाना है। ए बी लिख लीजिए, ए बी चाल का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4। ये इनके चाल का अनुपात है। तो हम देखिए बात हुई है समय की ना, समय की बात हुई है तो हम समय इनका निकाल लेते हैं। समय का अनुपात चाल से चाहे जब समय का अनुपात निकालना हो तो बहुत आसानी से आप इसी को आप पढ़ दीजिए बस। 4 3 ये हुआ चाल का अनुपात, ये आपका हुआ समय का अनुपात। अब उनके हिसाब से बी ने 24 मिनट का समय लिया, बी ने कितना समय लिया, 24 मिनट का समय लिया। लेकिन हमारे हिसाब से बी ने समय कितना लिया, 3 समय लिया। हम 24 में 3 से भाग करा दिए, हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 से इसी में ला के गुणा करा दिए, देखिए आपका आ गया 32 मिनट। इसमें गुणा करा देंगे तो बी का निकल जाएगा। देखिए अगर हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 8 3 24 ना, और 24 ये भी बता रहे हैं, 24 हमारे भी हिसाब से आ रहा है। देख लीजिए 24, देखिए उनके हिसाब से भी 24, हमारे हिसाब से भी 24।
तो बहुत ही आसानी से लगा लें, कुछ भी नहीं करना है। चाहे जब ऐसे सवाल आए तो चाल का जो अनुपात रहेगा तुरंत जो है आप समय का अनुपात पलट दीजिए। व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप जो है पढ़ दीजिए। अब देखिए उनके हिसाब से 24 मिनट, हमारे हिसाब से भी ने कितना समय लिया, 3 लिया, 3 से भाग कराए 8 है, 8 से इसमें भी गुणा करा दिए, दोनों का रियल टाइम आ जाएगा आपका। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। कहने का मतलब है एक ए है एक बी, वह जाता जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है और वापस लौटता है जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी समान है, औसत पूछा जाए तो इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है। दोनों चालों का आप गुणा कर लीजिए। देखिए 60 गुणे 40 कर दिए, नीचे जो है दोनों चालों को आप जोड़ लीजिए। दोनों चालों का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे दोनों चालों को जोड़ लीजिए। 2 चाल लिए हैं तो 2 से ऊपर गुणा और कर दीजिए। इसी तरीके से माइंड आप इस सवाल में सेट करिए कि सवाल जब आए तो हमें फार्मूला न याद करना पड़े, ट्रिक न याद करना पड़े, सवाल को कैसे लगाएंगे ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि हमें दोनों चाल का ऊपर गुणा करेंगे, दोनों चाल का नीचे जोड़ लेंगे। 2 चाल ली गई है, 2 से गुणा करा देंगे। अब हमारा सवाल जो है हल हो गया। अब इसी को हम जो है काट पीट कर लेंगे। काट पीट करते समय जो है इसको जोड़ने के बाद ही काटेंगे ना, थोड़ी सावधानी रखेंगे। मैथ है, छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है और छोटी छोटी बातें अभ्यास से आती हैं। यहाँ देखिए 0 0 कटा, 0 0 कटा, 2 चंग 12, 12 चौक 48, आपका कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आई, औसत चाल कितनी आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, टाइप का सवाल आता भी है जो है छोटे छोटे एग्जामों में। कुछ भी नहीं करना है, दोनों चाल ऊपर गुणा नीचे जोड़, 2 चाल लिए हैं 2 से और ऊपर गुणा करा दीजिए, इसी हल कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये 7वां सवाल है, अपनी समान आय की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला समान समय कितना है। सवाल में कुछ भी देखिए, सवाल आजकल छोटे सवाल नहीं आते, सवाल में काफ़ी कुछ इधर उधर की बातें लिखी रहती हैं, लेकिन हमें जो है सिर्फ हमको क्या करना है वो बातें हमको उठा लेनी है, मूल बातें पकड़ लेनी है। बाकी उनकी सवाल में जो भी कहानियाँ दी गई हों उनसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सवाल कैसे लगाएं हम, देखिए यही है ना, समान चाल की 3/4 चाल से हम, आप देखिए 3/4 ऐसे लिख लिए और वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, ऊपर 3 रहने दीजिए, इन दोनों का अंतर नीचे लिखिए। नीचे कितना अंतर आया देखिए 1 आया। और फिर समय जो है, समय से आप गुणा करा दीजिए। समय से 20 मिनट से आप गुणा करा दिए, देखिए आप कितना आया, आपका 60 मिनट। यही आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में 1 घंटा भी दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में बदल लेना है, जो भी ऑप्शन दिया रहे आपको कर लेना है। देखिए सवाल कितना आसान है कि आप जो भी दिया रहेगा इसी को ले लेना है कि 3/4, ऊपर जो भी संख्या दी गई है उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है सिर्फ दोनों का अंतर करके लिख देंगे। और अगर 20 मिनट में दिया गया है समय मिनट में आएगा, अगर यहाँ घंटा में दिया जाएगा तो समय घंटा में आएगा। यही विशेष रूप से ध्यान देना है बस कि समय अगर 20 जैसे मिनट में दिया गया है तो उत्तर मिनट में आएगा, समय अगर यहाँ आप घंटे में लिखते हैं तो उत्तर घंटे में आएगा। ये सवाल वही है, थोड़ा वही आपको घंटे का टॉपिक समझाने के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर दिए सवाल में। बस यहाँ 2/3 कर दिए, यहाँ 3 घंटे की देरी कर दी है, यहाँ पहले मिनट में था। देखिए सवाल लगाना है तो कुछ नहीं करना है कि आप 2/3 लिखें, 2 ऊपर रहेगा, इनका अंतर नीचे लिखना है, नीचे अंतर लिख दीजिए, कितना आया आपका 1 आया।
3 घंटा दिया गया है, 3 से गुणा करा दीजिए, आया कितना 6 घंटा। यही आपका उत्तर हो गया। अगर मिनट में रहेगा तो मिनट आएगा, घंटे में समय रहेगा तो घंटा आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, 8वां सवाल। देखिए सवाल बड़ा है, लेकिन जानबूझकर सब मतलब बड़े सवाल ले रहे हैं, जिससे बड़े सवाल से आपको कैसे कैसे पकड़ के लगाना है ये अभ्यास करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में लगभग बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? कहने का मतलब है कि देखिए ट्रेनें हैं और दोनों जो है समांतर पथ पर आगे पीछे जा रही हैं। एक दिल्ली से मुंबई, देखिए ये आपकी दिल्ली हुई और इधर आपकी मुंबई हुई। दोनों गाड़ी जो है दिल्ली से मुंबई ही जा रही हैं, दिल्ली से मुंबई ही जा रही हैं दोनों गाड़ियाँ। मालगाड़ी की चाल कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी जो है इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस की चाल कितनी है? एक्सप्रेस की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये 2 घंटे बाद निकलती है, ये 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद छूटती है और यह 2 घंटे पहले छूट जाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि यह गाड़ी निकल चुकी है, 2 घंटे बाद एक्सप्रेस निकलेगी और एक्सप्रेस जो है कितने टाइम पर उसको जो है पकड़ लेगी, कितने किलोमीटर पर पकड़ लेगी। समय नहीं, किलोमीटर पर। तो ये जैसे देखिए शुरुआत में एक फार्मूला आपको बताए थे कि आपको भूलना नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पे सवाल यह लग जाएगा। अब देखिए चाल, जब कभी भी 2 चीज़ें एक तरफ जाती हों तो सापेक्ष चाल जो है घटा के आती है। जैसे देखिए ये भी एक तरफ, दोनों एक तरफ जा रही हैं तो यहाँ सापेक्ष चाल जो बनेगी दोनों को घटा कर बनेगी। मतलब 40 और 60 का अंतर बनेगा ना। कितना अंतर आएगी? चाल कितनी आएगी? यहाँ पर चाल आएगी आपकी 20। दूरी जो है 2 घंटे का अंतर है। तो जब यह एक्सप्रेस निकलेगी तब तक मालगाड़ी जो है 2 घंटे चल चुकी होगी। जब 1 घंटे में 40 जा रही है तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 80 जाएगी। दूरी यही लेना है कि जब तक दूसरी गाड़ी छूटती है तब तक पहली गाड़ी कितना चल चुकी है, यही दूरी है। जब तक पहली गाड़ी छूटती, दूसरी गाड़ी जब तक छूटेगी तब तक पहली गाड़ी कितना चली है। तो 2 घंटे बाद है ना, 2 घंटे में 1 घंटे में 40 जा रही है तो 2 घंटे में कितना? 80। दूरी यहाँ लिख देंगे 80। समय हमें नहीं पता है। देखिए ये कट जाएगा ना, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये आए कितना आएगा? 4। अब समय कितना आ जाएगा? समय आएगा 4 घंटा। 4 घंटा बाद मालगाड़ी को एक्सप्रेस पकड़ लेगी। अब एक्सप्रेस को 4 घंटे चलना पड़ेगा। एक्सप्रेस गाड़ी को मालगाड़ी से मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 4 घंटा चलना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस की चाल कितनी है? 60 है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्सप्रेस 4 घंटे चलेगी तो कितना आपका आ जाएगा? गुणा कर दिए 240। कहने का मतलब 240 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी जो है मालगाड़ी को पकड़ ली। देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं। अगर चाल दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है? घट के आती है। दूरी कैसे निकालेंगे? जब तक दूसरी ट्रेन छूटती है तब तक पहली ट्रेन कितना चली है? 2 घंटे चली है। तो 1 घंटे में 40, दूसरे घंटे में कितना? 80। समय हमको पता नहीं। अब यहाँ देखिए समय निकल गया 4 घंटे। कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस गाड़ी 4 घंटे चलेगी। 4 घंटे चलने के बाद पकड़ पाएगी। तो 1 घंटे में 60 जाती है तो एक्सप्रेस गाड़ी 4 घंटे में कितना चलेगी? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर के बाद यह एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। कितना आसान है।
देखते हैं 9वां सवाल। दो शहर ए और बी, दो शहर ए और बी, कहने मतलब एक ए इधर शहर बना दिए, एक इधर बी, एक दूसरे से 500 मीटर, देखिए कितना दूरी कितनी है, 500 मीटर, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ए दूर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की तरफ, कहने मतलब 8 बजे जो है ए से बी की तरफ रवाना होती है। चाल कितनी होती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी अन्य रेलगाड़ी बी से ए की तरफ रवाना होती है और कितने बजे, 10 बजे ना, 10 बजे रवाना होती है। टाइमिंग क्या होती है, 10, और चाल कितनी होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है। ये चीज़ें सवाल में दी गई हैं, चित्र के माध्यम से जो सवाल दिया गया है वही चीज़ हम चित्र में बना दिए हैं। अब हमसे पूछा है कि आपस में कब मिलेंगे, कब मिलने का मतलब समय, कब का मतलब है समय। तो देखिए हम कुछ भी नहीं, वही तरीके अपनाएंगे जैसे लगाते थे, चाल बराबर दूरी बटे समय ना, सेम वही। अब हम लेते हैं यहाँ से चाल। जब आमने सामने कोई चीज़ आती हो, आमने सामने से आती हो तो वहाँ सापेक्ष चाल जुड़कर बनती है। तो यहाँ चाल क्या होगी, चाल दोनों जुड़कर बनेगी। तो चाल देखिए 110 और 70, तो आपका चाल कितना हुआ, 180। चाल बन गया, चाल बराबर दूरी बटे समय लिखना है। अब दूरी जो है, समय का अंतर है 2 घंटे। जब तक 10 बजे तक जो है यह गाड़ी 2 घंटे चलेगी। दूरी में वही लेना है कि पहली गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी के छूटने तक कितना वह चलती है। 2 घंटे यह चल लेती है, 1 घंटे में 70 जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 140। ये आपकी दूरी बन गई, ये दूरी बन गई। इसके बाद आपको समय निकालना ही है, समय आपको पता नहीं है, समय आपको नहीं, दूरी जो है 140 यहाँ चलेगी, 2 घंटे में यह 140 जो है चल जाएगी। अब दूरी कितनी बचेगी, दूरी बचेगी कितना, 500 में से 140 घटा देना है। 500 में 140 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कहें तो 500 में अब आपको 140 घटाएंगे तो 360, इतनी दूरी अब जो है इन दोनों के बीच में तय करनी है। तो यही 360 यहाँ लिखेंगे, काट पीट कर देंगे। देखिए पूरा कटेगा, कितना आएगा, समय आपका आ जाएगा 2 घंटे, समय आएगा 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब हुआ कब मिलेंगे। अब दूसरी वाली से देखा जाएगा, पहली वाली से नहीं। दूसरी वाली जब छुट्टी है 10 बजे, तो 10 से 2 घंटे बाद, कहने मतलब 12 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि दूरी ए और बी के बीच में 500 है। ए जो है 8 बजे निकलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और बी जो है 10 बजे निकलती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कैसे निकालेंगे, जब आमने सामने चलते हैं कोई वस्तु तो चाल सापेक्ष चाल जोड़ के निकाली जाती है। जोड़ के लिख दिए, दूरी जब तक यह 10 बजे छूटेगी तब तक यह 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में यह पहली वाली ट्रेन जो है 2 घंटे चल चुकी है। 2 घंटे में कितना चली, एक में 70 तो दूसरे 2 घंटे में 140। अब दूरी कम हो गई, दोनों के बीच में दूरी 500 नहीं रहेगी, दूरी कम हो जाएगी। तो 500 में 140 घटाएंगे 360। अब दूरी कितनी बची, 360। दूरी यहाँ लिख दिए 360। समय आ गया 2 घंटा। तो 2 घंटा आपको 8 बजे में नहीं जोड़ना है, जोड़ना है दूसरी वाली में। दूसरी वाली में हमेशा जोड़ेंगे, नहीं तो आपको आंसर गलत आएगा। दूसरी वाली में 10 बजे से 2 घंटा और चलेगा, 10 2 12 बजे। इसी तरीके से लगाएंगे सवाल, बहुत ही आसान है। चलते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल है, एक चोर एक कार को 1 बजे दोपहर को चुराता है और उसे हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोरी का पता पुलिस को 2 बजे दोपहर को लगता है। तुरंत पुलिस मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी। इस प्रकार के सवाल में देखिए, 1 बजे चोरी होती है दोपहर में,
1 बजे चोरी हुई। अब चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 2 बजे पुलिस को पता चलता है और पुलिस की चाल कितनी होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब बातें सवाल में दी गई हैं। अब हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, इस टाइप के सवाल को चाल बराबर दूरी बटे समय पर ही लगाएंगे। चाल निकालेंगे जब एक ही दिशा में 2 चालों का सापेक्ष कैसे निकालते हैं, घटा कर निकालते हैं। तो हमारी चाल कितनी आएगी 20 आएगी। दूरी 1 घंटे का अंतर है। चोर 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी आ गई 60। समय हमको निकालना है, समय नहीं पता है। अब देखिए समय कितना आएगा, इसे काट देंगे ना 3 आएगा। समय आपका आ गया 3 घंटा। चाहे जब समय हो या कुछ भी दूरी तो चोर से नहीं लेंगे, जो पीछा करेगा उसी में जोड़ा जाएगा। तो पुलिस कितने बजे निकली 2 बजे निकली, तो 2 और 3 घंटा और चली। कहने का मतलब 2 से 3 5 बजे। कितना समय हो गया 5 बजे हो। अब वह 5 बजे जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। यही सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ में आ जाता है आपको तो कुछ भी नहीं है कि सापेक्ष चाल एक तरफ जाएंगे तो घटा करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ देखिए सापेक्ष चाल घटा के लिख दिए। दूरी हमेशा जो पहले भागता है उससे निकाली जाती है समय का अंतर के माध्यम से। यहाँ अंतर कितना आया 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 60। समय नहीं पता है, समय आपको निकल जाएगा। समय आया 3 घंटा। समय कहाँ से जोड़ेंगे, चोर से कभी नहीं जोड़ेंगे, जो पीछे भागता है उसे जोड़ेंगे। 2 बजे भागा तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। चलते हैं अगले सवाल पर। एक चोर 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिस के द्वारा देखा जाता है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करती है। चोर पुलिस को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए हमेशा आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी पर लगा देंगे, एकदम सिंपल सी बात है। चाल देखिए, अब चोर जो भाग रहा है, जो चोर है वह भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पुलिस पीछा कर रही है, पुलिस जो है वो पीछा कर रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समय की बात नहीं दी गई है, यह नहीं बताया गया है कि कितना, कैसे, क्या, कितने बजे। और जब बताया नहीं गया है तो देखिए यहाँ पर दूरी दी गई है। बताया नहीं गया है तो दूरी 200 दी गई है। तो चाल में क्या होगा, एक ही तरफ भाग रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट के आएगी। यहाँ चाल निकलेगी 10 में 11 में से 10 का अंतर कितना 1। दूरी 200 मीटर। देखिए 200 मीटर है तो हमें इसे किलोमीटर में बदलना है। तो अगर 200 मीटर बटे 1000 कर देंगे किलोमीटर में, आपकी दूरी आ गई। ये दूरी हो गई इतनी ना। समय हमें नहीं पता है, ए का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से काट देंगे तो 1/5 आएगा। अब समय कितना आएगा, समय आपका आएगा 1/5 ना। समय देखिए तो गुणा करा देंगे, समय इधर आ जाएगा, इधर 1/5 बचेगा। समय आया कितना 1/5 घंटा। 1/5 घंटा। हमेशा चाहे जब दूरी निकालेंगे तो दूसरे वाले से, समय निकालेंगे तभी दूसरे वाले से। तो दूसरे की चाल कितनी है 11, पुलिस की चाल कितनी है 11। 1/5 से गुणा करा देंगे कि यह 11 चाल है और इतना समय चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा। अब आप इसमें देखिए भाग करा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 2.2। 11 में 5 से भाग कराएंगे ना, 2.2 किलोमीटर। यही आपकी दूरी है कि चोर पुलिस जो है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2.2 किलोमीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं। और सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय पर जो है इसको लगा देना है। चोर इतने से भागा, पुलिस इतने से। ये अगर भाग रहे हैं तो सापेक्ष चाल 1 आई,
देखिए यहाँ पर 200 मीटर, यही ध्यान देना था सवाल में। 200 मीटर दिया गया था, जिसको आप किलोमीटर में बदल लेंगे। कभी भी मीटर को बदलने के लिए अगर नीचे 1000 लिख देते हैं तो किलोमीटर में वह चीज़ हो जाती है। समय आपका यहाँ से निकाल लिए, 1/5 आया। और 1/5 घंटा हमेशा दूसरे से समय जोड़ेंगे तब भी दूसरे में, दूरी निकालेंगे तब भी दूसरे से। तो दूसरे की चाल कितनी है? 11। जब वह 1 घंटे में 11 जाता है तो 1/5 घंटे में कितना जाएगा? 2.2 किलोमीटर। सवाल देखिए कितना आसान है। और पूरा वीडियो आप देखने के बाद अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी जो है शेयर करिए।